किसी कैप्टन या पायलट का गायब हो जाना या किसी एयर होस्टेस का गायब हो जाना अपने काम के दौरान ये एक आम बात नहीं है। जब पाकिस्तानी एयरलाइंस का एक स्टाफ एयर होस्टेस अपने ही कमरे 5 स्टार होटल के एक कमरे से गायब हो जाती है। करीबन 5 एयर होस्टेस इसी तरीके से अपने होटल से गायब हो गई थी। सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये एयर होस्टेस जा कहाँ रही है। नमस्कार दोस्तों, लोगों के गायब होने की खबर हम अक्सर पढ़ा करते हैं और सुना करते हैं, लेकिन एविएशन इंडस्ट्री में ये एक आम बात नहीं है। किसी कैप्टन या पायलट का गायब हो जाना या किसी एयर होस्टेस का गायब हो जाना अपने काम के दौरान ये एक आम बात नहीं है। घटना है दोस्तों 5 मार्च 2024 की, जब पाकिस्तानी एयरलाइंस का एक स्टाफ एयर होस्टेस अपने ही कमरे 5 स्टार होटल के एक कमरे से गायब हो जाती है। On Monday, a cabin crew member of Pakistan International Airlines went missing after landing in Canada. बात दोस्तों, पाकिस्तानी एयरलाइंस में हड़कंप मच गया। किसी एयर होस्टेस का फॉरेन लैंड पे किसी होटल से गायब हो जाना एक आम बात नहीं है। इस एयर होस्टेस का नाम था दोस्तों मरियम राजा। यह इस्लामाबाद से टोरंटो की फ्लाइट ऑपरेट करके लैंड हुई थी 4 मार्च 2024 को, और 5 मार्च 2024 को ही अगले दिन 12 घंटे या 18 घंटे के रेस्ट के बाद उन्हें कराची की फ्लाइट ऑपरेट करनी थी। मगर ये एयर होस्टेस मरियम राजा अगले दिन 5 मार्च को एयरपोर्ट पर रिपोर्ट ही नहीं करती। पाकिस्तानी एयरलाइंस तुरंत ही होटल को कांटेक्ट करती है। होटल के एम्प्लॉयज़ उस कमरे के लैंडलाइन के ऊपर कॉल करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। होटल का स्टाफ जाके दरवाजे पे नॉक करता है, खटखटाता है, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आता है। मजबूरन होटल स्टाफ को अथॉरिटीज़ के कहने पर मास्टर की का उपयोग करते हुए उस होटल के कमरे को खोला, और जो वहाँ पे पाया गया होटल के खुलने के बाद, उस कमरे के खुलने के बाद, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक नोट मिला जिसमें लिखा हुआ था थैंक यू PIA यानी पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस, और साथ ही एक यूनिफॉर्म पाई गई लटकी हुई। यह नोट देखने के बाद होटल मैनेजमेंट तुरंत ही 911 यानी कि पुलिस को बुला लेता है, क्योंकि दोस्तों एक ऐसा नोट मिलना और यूनिफॉर्म मिलना, क्या ये सवाल ये उठता है कि क्या ये एयर होस्टेस किडनैप हो चुकी है या अपनी मर्जी से कहीं चली गई है, आखिरकार उसके साथ हुआ क्या। पुलिस के आने के बाद पुलिस ने CCTV कैमरे चेक किए और उसमें ये पाया गया कि एक दिन पहले ही रात को करीबन 8 से 9 बजे के बीच में वो एयर होस्टेस अपने होटल से बाहर जाती हुई नज़र आ रही है और 2 बैग्स उसके साथ है। इसका मतलब ये है कि एयर होस्टेस किडनैप नहीं हुई है और अपनी मर्जी से ही बाहर गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कहाँ और क्यों। दोस्तों, पाकिस्तानी एयरलाइंस के साथ ये पहली बार नहीं हो रहा है। साल 2022 में करीबन 5 एयर होस्टेस इसी तरीके से अपने होटल से गायब हो गई थी। साल 2023 में 4 एयर होस्टेस अपने ही होटल से गायब हो गई थी, और 2024 में ये दूसरा केस है। सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये एयर होस्टेस जा कहाँ रही है, क्या हो रहा है इनके साथ, क्या वो किसी प्रॉब्लम में है? जी नहीं, ये एक पाकिस्तानियों का एक नया नुस्खा है, डंकी प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जिसमें ये अपनी एयर होस्टेस का कोर्स करती हैं, उसके बाद इंटरव्यू देती हैं पाकिस्तानी एयरलाइंस का, होने के बाद ये डोमेस्टिक फ़्लाइट्स ऑपरेट करते हैं, और फिर इन्हें मौका मिलता है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स करने का। और जब ये इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में टोरंटो लैंड करते हैं तो वापस कभी नहीं जाते हैं। लीगली एग्ज़ाम पास करके इस शहर में आना उन लोगों के लिए बहुत ही टफ हो रहा था। इस वजह से इसे एक नुस्खा बनाया गया है, एक टंकी प्रोसेस है कि एक एयर होस्टेस यहाँ आती है टोरंटो और वापस कभी नहीं जाती। दोस्तों, इसी प्रोसेस को यूज़ करके, इसी डंकी प्रोसेस को यूज़ करके अब तक 18 पाकिस्तानी एयरलाइंस की कैबिन क्रू यानी एयर होस्टेस कनाडा में इलीगली माइग्रेट हो चुके हैं। ये नंबर बढ़ता जा रहा है दोस्तों, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये यहाँ आकर इलीगली आकर कर क्या रहे हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पे ना जॉब मिलनी है, ना उन्हें रहने के लिए घर मिलना है, ना उनकी कोई पहचान है, ना कोई आईडी है इस देश की। तो ये वो यहाँ आकर करते क्या हैं, सवाल ये उठता है दोस्तों। पाकिस्तान में जो युवा है वो कनाडा आना चाहता है, जैसे कि बाकी देश के लोग भी आना चाहते हैं, लेकिन बाकी देश के लोग एग्ज़ाम देकर पैसे भरकर इस देश में आते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं, ना ही उनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो एग्ज़ाम्स क्लियर कर पाएँ। 90% से ज़्यादा लोग पाकिस्तान के अंदर गरीबी रेखा के नीचे हैं। इस वजह से ऐसे नुस्खे अपनाए जाते हैं इस कनाडा के अंदर एंटर करने के लिए। ये एग्ज़ाम देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू देने के बाद क्लियर करते हैं,
क्लियर करने के बाद टोरंटो लैंड करते हैं। लैंड करने के बाद वापस कभी नहीं जाते, अपना सामान लेते हैं और कनाडा में घुस जाते हैं। सवाल ये उठता है दोस्तों कि कनाडा क्या इन्हें पनाह देगा या नहीं देगा, क्योंकि ये इल्लीगली गलत तरीके से इस देश में घुसे हैं, छल से घुसे हैं। तो क्या कनाडा इन्हें पनाह देगा या नहीं देगा? जवाब है जी हाँ, देगा। इसे कहते हैं एसिलम। अगर आप एक एज ए इंडिविजुअल अगर आप ये कहते हैं कि आपको आपके देश के अंदर आपकी जान का खतरा है, तो कनाडा आपको अपने देश में यानी कनाडा में पनाह देगा। जी हाँ, ये 18 एयर होस्टेस जो टोरंटो से गायब हुए हैं, अपना सामान लेकर टोरंटो में घुसे हैं और टोरंटो में इन लोगों ने गवर्नमेंट से एसिलम सीक किया है। एसिलम सीक करने के बाद आपको गवर्नमेंट यहाँ रहने का हक देती है यदि आप यहाँ पहुँच चुके हैं। अगर आप दूसरे देश से, अपने देश से एसिलम सीक करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, आपको इस कंट्री की बॉर्डर तक पहुँचना होगा, जो कि एक डंकी प्रोसेस के ऊपर एक अभी फिल्म आई थी डोंकी, जो कि शाहरुख खान की, उसमें इसमें डिटेल में बताया गया है कि ये प्रोसेस कैसे चलता है। उसी प्रोसेस को यूज़ करके ये एयर होस्टेस इस देश में आते हैं, एसिलम सीक करते हैं और फिर इन्हें मिलता है एक टाइटल रेफ्यूजी का। एज ए रेफ्यूजी वो इस कंट्री में हमेशा के लिए रह सकते हैं। एक दूसरा रास्ता है लीगल, जिसमें 20-25 लाख लगने हैं, एग्ज़ाम देनी है, और एक ये तरीका है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक एयरलाइंस का एग्ज़ाम क्लियर करना है, एयर होस्टेस बनना है, इस कंट्री में लैंड करना है और हमेशा के लिए वापस नहीं जाना। दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या है? पाकिस्तानी एयरलाइंस को कई देशों ने बैन कर दिया है कि अगर आप इस कंट्री में, हमारी कंट्री में आते हैं तो आपकी एयर होस्टेस 50+ एज होनी चाहिए। 50 साल की उम्र से ज़्यादा की एयर होस्टेस आप भेजिए, हम आपको हमारे देश में लैंड करने देंगे। दूसरा, कुछ देशों ने जैसे ही पाकिस्तानी एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट लैंड करता है तो उनके एयर होस्टेस के, पायलट्स के, कैप्टन के, सभी के पासपोर्ट जमा कर लिए जाते हैं और उन्हें वो दिए जाते हैं जब वो वापस पाकिस्तान जा रहे हों। तो वो एसिलम सीक नहीं कर पाएंगे बाहर जाने के बाद, क्योंकि उनके पास उनका पासपोर्ट नहीं है। इस तरीके के पैतरे अब एयरपोर्ट्स और देश यूज़ करने लग गए हैं पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए, और ये बहुत ही शर्म की बात है कि पाकिस्तानी एयरलाइंस को अब देश के अंदर जहाँ जाने के लिए भी देश जो है वो डाउट करेंगे।